हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर निर्मल के मिंडा, हुज प्रेसिडेंट एक्मा एंड सीएमडी मिंडा ग्रुप। मिस्टर मिंडा, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बात करने के लिए। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मिंडा ग्रुप जो कि बड़ी अच्छी स्ट्रांग ग्रोथ दिखा रहे हैं पिछले कई क्वार्टर्स से, क्या है ग्रोथ ड्राइवर्स आपके और कैसे देख रहे हैं आगे ये ईयर में ग्रोथ कंटिन्यू करेंगे? मोमेंटम जो आपने अच्छा परसेंटेज ग्रोथ का देखा है वो होगा कंटिन्यू या उससे बेहतर हो सकता है? पहला क्वेश्चन आपका, ग्रोथ के ड्राइवर ये हमारी पीपल हैं, हमारी टीम है जो सब मिलकर के काम कर रही है और हमारा नारा है वन टीम वन वॉइस वन गोल। तो ये इसके माध्यम से हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नए नए रेगुलेशंस आ रहे हैं सेफ्टी से रिलेटेड, एमिशन से रिलेटेड। और रेगुलेशंस के लिए हम लोग कई बार इसको सोचते हैं हमारे लिए परेशानी है, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको अपॉर्चुनिटी मानता हूँ और इस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करते हैं किस तरीके से हम इसके अंदर में अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकें। और इलेक्ट्रॉनिक जो कंटेंट है गाड़ी में काफी बढ़ रहा है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं, तो कनेक्टेड जैसे की वर्ड है अपने ऑटोमेटेड, आजकल एसीएस करके बोलते हैं 4 वर्डों को, ऑटोमेटेड, कनेक्टेड, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड स्मार्ट मोबिलिटी। तो अगर हम लोगों की इंडस्ट्री जो हमारी इंडस्ट्री है वो उनो मिंडा वो इनसे जुड़ी हुई है और हमारे लिए अलग अलग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जहां तक ग्रोथ का सवाल है, लगभग हमने लास्ट ईयर को लगभग 25% ग्रोथ किया, जबकि इंडस्ट्री ने 18% ग्रो किया। और हम समझते हैं नए नए पार्ट्स के भी एडिशन हो रहे हैं हमारे। तो जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जो अभी तक नए पार्ट्स, मतलब मैं जैसे बोलता हूँ शुरू में लोकलाइजेशन करने के लिए बड़ा चैलेंज होता है, इंपोर्ट होती है जब नए रेगुलेशंस आते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो नए पार्ट का एडिशन होता है। तो वो आपको 25 से 30% आपको लगता है ग्रोथ होगी इस साल? मैं समझता हूँ 25-30% एवरेज हमारा ग्रोथ आगे आने वाले समय में। इन्वेस्टमेंट्स कितना करेंगे, क्योंकि ये नए बिजनेसेस में आना मतलब आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी करना होगा, तो कितना ईयरमार्क किया हुआ है इन्वेस्टमेंट्स अभी? देखिए, इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए लगभग जो इन्वेस्टमेंट टू टर्नओवर रेशियो है वो लगभग 1.2 to 2.5 रहती है एवरेज। तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, कैपेसिटीज बनानी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी, नए पार्ट्स के लिए, तो लगभग हमारे बिजनेस के अंदर में कोई 400 to 500 करोड़ पर ईयर का इन्वेस्टमेंट रहेगा आपके अपने बिजनेस। और आप उसके लिए सफिशिएंटली कैपिटलाइज्ड है? हाँ, हमारे इंटरनल एक्रूवल्स हैं और हमारा डेट ऑलरेडी हमारा 0.4 है, तो वी आर वेल। एक्विजिशंस को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग टाइम है जब डिस्ट्रेस्ड एसेट्स भी बहुत हैं और आप जिस बिजनेस में हैं उनमें ग्लोबली बड़े अच्छे एसेट्स भी हैं, कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, तो आपका कुछ है उस पे व्यू? हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने स्पेन में फैक्ट्री ली, इंडोनेशिया में ग्रीनफील्ड प्लांट लगाया, बट मैं एक्विजिशन को ऐसा मानता हूं कि अगर आप वैल्यू ऐड कर पाए, उसमें सिनर्जी कर पाए, उसमें साथ में कुछ उसको टर्न अराउंड, अगर कंपनी ठीक नहीं चल रही है तो उसको क्या वैल्यू ऐड करेंगे, कैसे सिनर्जी होगी आपको, तभी एक्विजिशन का मीनिंग है। बिकॉज इंडियन इन्वेस्टर ये देखता है कि जो उसका रोसी है वो लगभग 20%, 15% से ऊपर हो, जबकि फॉरेन के अंदर में ईबिटा और रोसी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वहां कम है काफी, तो इसको बैलेंस करके चलना। तो इंटरनेशनल बिजनेस से कितना अभी आप देख रहे हैं? हमारा रेवेन्यू लगभग आज का लगभग 18% है और गोइंग फॉरवर्ड हमारा ये सोचना है कि हम अनदर 6-7 साल में इसको 30 to 35% लेके जाएं। किन मार्केट से उम्मीद है ये अच्छा रिटर्न देने की, क्योंकि आजकल थोड़ा वॉलिटिलिटी है ग्लोबल मार्केट्स में? दरअसल क्या है कि ग्लोबल मॉडल लॉन्च हो रहे हैं अभी, जो भी कार कंपनी जो कार कंपनी है वो हर ग्लोबल मॉडल कर रही है। तो ग्लोबल मॉडल के लिए इंडिया को अगर मैन्युफैक्चरिंग बेस मान के, या अगर हम इंडिया के साथ सप्लाई करके हमारा हब वहां पर रहे और हम सिनर्जी गेन कर लें, तो हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन होकर के प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी होगी। और यूरोप में, यूएस में, दीज आर द मेजर मार्केट, बट मेनली इन यूरोप। बिल्कुल। और जब हम प्रोडक्ट्स की बात करें, कंपनीज अभी नई जैसे किया है, एमजी मोटर है, बहुत सारी नई कंपनीज भी इंडिया में आ रही है, कई सारी बाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बात हो रही है, उसमें आप कितना पार्टिसिपेट देख रहे हैं और कितना ग्रोथ एडिशन होगा उसकी वजह से, नए ऑर्डर्स की वजह से? जो मैंने आपसे पहले बताया कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी लगभग 10 to 15% एवरेज। इंडस्ट्री के साथ हम लोग डेफिनेटली ग्रो करेंगे। तो आज के दिन हम लोग 29 मिलियन व्हीकल बनाते हैं, 29 मिलियन से ये व्हीकल बढ़ करके कार इंडस्ट्री में भी आज 3.5 मिलियन से 6 मिलियन टू 2026 में, और फिर 10 मिलियन कार में ऐसा ग्रोथ होगा। और जो टू व्हीलर है वो लगभग 20 मिलियन है आज, वो 20 मिलियन से 50 मिलियन जाएगा।
तो ये ग्रोथ के साथ साथ हमारी ग्रोथ होगी। जहां तक नई गाड़ियों का सवाल है, हम लोग हर से जुड़े हैं, किया है, Hyundai है, MG मोटर्स हैं, क्योंकि नहीं जुड़े रहेंगे हम तो कहीं पीछे रह जाएंगे। नहीं बिल्कुल, और आप उसी से ग्रोथ भी देख रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से आपने कितना अपना बिजनेस उस जो ट्रेडिशनल आइस मॉडल्स वर्सेस इलेक्ट्रिक मॉडल्स व्हीकल्स में आपने कितना बढ़ाया है, और आगे आप कितना इन्वेस्ट करेंगे उसमें? हमने अपने सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, लगभग 20 प्रोडक्ट लाइन है हमारे पास, हमने उसकी मैपिंग की, तो हमारे कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं प्रोडक्ट ईवी आने से, बल्कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी जैसे ये तीनों इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर में हम लोग ECUs, हमारे बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल्स, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए पार्ट्स हैं, उसके अंदर में हमारे लिए मच बेटर सेंसर्स, मोर सेंसर इन द कार। So we are already in this field. So we are much better position for this introduction of it. और फाइनली सर, ऑर्डर बुक अभी कितनी दिख रही है, और आगे कितना उम्मीद है आपको स्ट्रांगली इस साल आप ऑर्डर बुक का वैल्यू कितना होगा? हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऑर्डर बुक का कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं है। हम लोग ये देखते हैं कि जो नया मॉडल किसी भी गाड़ी का आ रहा है, उसके अंदर में किट वैल्यू जो हमारे प्रोडक्ट की है, लेट से हमारे प्रोडक्ट की एवरेज किट वैल्यू कोई 60-70 हजार है एक गाड़ी में, तो उसके अंदर में क्या हम लोग कितना उसमें से हमारी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव और टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिटिव के ऊपर में कितना प्राप्त कर सकते हैं, कि क्या हमने 30%, 40%, 50%, कई बार 70% तक चले जाते हैं। तो पर मॉडल को देखते हैं हम लोग कि भाई पर मॉडल किट वैल्यू हमारी कितनी है, और वो लगातार बढ़ रही है। ऑल राइट, थैंक यू मिस्टर मिंडा, थैंक यू वेरी मच।